उत्तराखंड बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक और मंत्री आमने सामने। संसदीय कार्य मंत्री ने विधायक पर सदन में शराब पीकर आने का लगाया आरोप। कांग्रेस विधायक बोले संसदीय कार्य मंत्री माफी मांगे। धामी कैबिनेट ने आज उत्तराखंड भू कानून को दी मंजूरी। जल्दी रखा जाएगा विधानसभा पटल पर। भू कानून लागू होने के बाद उल्लंघन करने वालों पर कसा जा सकेगा शिकंजा। पीएम मोदी की शीतकालीन यात्रा पर संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने जताई प्रसन्नता। कहा पीएम के आने से शीतकालीन यात्रा को मिलेगा बढ़ावा। साथ ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में शीतकालीन गद्दी स्थलों पर आकर कर सकेंगे दर्शन पूजन। अल्मोड़ा में विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी। सीएमओ ने स्वास्थ्य महानिदेशक से डॉक्टर उपलब्ध कराने की मांग की। विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को हो रही परेशानी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने राज्य सरकार पर औद्योगिक विकास को चौपट करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से बातचीत की टीवी 24 के ब्यूरो चीफ योगेश शैली ने। टेक्सटाइल पार्क बनाया गया जसपुर में, वो आज जो कांग्रेस का सितारगंज को देखें, वहाँ भी इंडस्ट्रियों के आज जो हालात हैं वो ये है कि जो यहाँ पर लगे भी उद्योग कांग्रेस सरकार के समय वो भी आज बात करने को तैयार। देखिए, रोजगार इनके एजेंडे में नहीं है और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलता है। श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में एक उद्योग धंधों की श्रृंखला बनी। सिटकुल भादराबाद, सिटकुल छलाकुई, सिटकुल पन्नगर, काशीपुर में उद्योग का एक नया ताना बाना बुना गया। उद्योग लगे, लोगों ने सरकार को भरोसा किया, श्रद्धेय नारायण दत्त तिवारी जो भरोसा किया और सुविधाएं भरपूर सब सुविधाएं भी दी गई। लेकिन आज उद्योग धंधे बंद के कगार पर हैं। कई बड़ी कंपनी अपना उद्योग बंद करके बाहर चली गई हैं और स्थिति यह है कि जो पिछले वर्षों में लाखों करोड़ रुपया बांट दिए इन्वेस्टर मीट के नाम पर, समिट के नाम पर, बाहर भी और देश में भी विजिट किया गया प्रदेश सरकार के द्वारा। आज एक उद्योग भी बता दें कि नाम दे दें कि हमने ये उद्योग लगाया है, कि जनता को भरमाने की बात कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज के नाम पर कुछ चंद लोगों को बंदर जमीनों की बंदर बांट की गई है, उन लोगों को दे दिया गया। मैं चाहता हूं कि श्वेत पत्र जारी होना चाहिए जिसमें सब कुछ सामने आ सके। क्या विपक्ष इस चीज के लिए श्वेत पत्र मांगेगा जो G20 हुआ है या फिर इन्वेस्टर समिट हुआ है? बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया गया सरकार के द्वारा, तमाम रुपए भी खर्च किए गए, तो क्या विपक्ष मांगेगा? सदन में चाहे G20 हो, चाहे इन्वेस्टर समिट हो, जवाब जनता मांग रही है और हम मांग रहे हैं। अगर सरकार पाक साफ है तो जवाब देने में उनको हिचक नहीं होनी चाहिए, उसको जनता के सम्मुख रखना चाहिए, सदन के पटल पर रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष पूरे तरीके से तैयार है और कई मुद्दे विपक्ष की झोली में अभी हैं सरकार को पटकनी देने के लिए। लेकिन देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे विधानसभा का सत्र किस गहमा गहमी के साथ चलता है या फिर शांतिपूर्ण ढंग से निपट पाता है। अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ योगेश शैली, टीवी 24, देहरादून। देहरादून में बुधवार को भाजपा प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई, जिसको लेकर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने बताया कि विधेयक में संशोधन के बाद अब उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़कर 11 जिलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। उन्होंने बताया कि पहले 12.5 एकड़ तक जमीन खरीदने की अनुमति होती थी, जिसे खत्म कर दिया गया है। वहीं जो निजी आवास के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन खरीदना चाहता है तो उसको शपथ पत्र देना होगा। 11 जिलों में
कोई भी बाहरी व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता है। पहले 12.5 एकड़ तक भूमि खरीदने की परमिशन होती थी, जिसको समाप्त कर दिया गया है। और इसी प्रकार जो ये 2 जिले हैं, इसमें कोई व्यक्ति भूमि खरीदता है तो उसको डीएम को अधिकार था कि वो परमिशन दे सकता था, उसको समाप्त, डीएम की पावर को समाप्त कर दिया है। अगर कोई व्यक्ति खरीदेगा तो उसे शासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। और वहीं जो अपने निजी आवास के लिए 250 मीटर जमीन खरीदना चाहता है तो उसको एक सबक देना होगा कि वो अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीद रहा है, मतलब किसी बिजनेस के लिए नहीं खरीद रहा है। आज ये हमारी कैबिनेट ने पास किया है और समय की मांग भी थी। 11 जिलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति भूमि नहीं खरीद सकता है। उधम सिंह नगर में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिसकर्मियों को रात में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए पुलिसकर्मियों से कहा कि अगर वे फरियादियों की सुनवाई नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसएसपी ने अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। आज जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस लाइन में माह जनवरी की क्राइम मीटिंग ली गई है एसएसपी स्वर द्वारा। इसमें विभिन्न क्राइम के मुद्दों पर बातचीत की गई। इसमें जैसे हमारे जितने भी हेड्स रहते हैं क्राइम के, जितने भी संगीन अपराध रहते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन हुए थानावार। और इसी के साथ साथ मुख्यालय स्तर से जो हमारे अभियान चल रहे हैं, चाहे वो एनडीपीएस को लेकर हो, चाहे वो माल निस्तारण को लेकर हो, उनकी भी पूरी समीक्षा की गई है। एसएसपी सर द्वारा जितने भी आगे आने वाले जितने भी रिलीजियस प्रोसेशंस है, कार्यक्रम है या फिर शीतकालीन कावड़ है, उनके संबंध में भी दिशा निर्देश दिए गए। खबर चंपावत से है, जहां जेजेएम योजना के तहत बिना मरम्मत किए आपदा मद से 2 लाख निकाले जाने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने ग्राम प्रधान प्रकाशक प्रतिनिधि की शिकायत पर मुख्य आरोपी भुवन चंद्र भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी के पास से 39 पाइप, 31 सॉकेट, 6 यूनियन और 2 एल्बो समेत कई बैंकों की एफडी जब्त की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रेहड़ी पटरी लघु व्यापारियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक की, जिसमें लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इसमें 21 फरवरी को एकजुट होकर नगर आयुक्त के घेराव की रणनीति बनी। इस दौरान प्रदर्शनकारी नगर आयुक्त से फेरी समिति की बैठक जल्द बुलाने की मांग करेंगे। नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन हो रखा है। आप देखेंगे 1.25 साल हो गया टाउन बेंडिंग कमेटी की अब तक बैठक नहीं हुई है। चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और लगातार हमारे माध्यम से एक बात को कहा जा रहा है कि टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक हो। और लगातार आप देखेंगे कि प्रकाशन के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार हम अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं, लेकिन टस से मस मामला नहीं हो रहा है। तो आज सीधा सीधा हमारा चेतावनी है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर अंदर टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक नहीं होती है तो निश्चित रूप से आयुक्त महोदय का तो घेराव करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आयुक्त महोदय से भी हमारी बात नहीं बनी तो सचिवालय का घेराव करेंगे, अपनी मांगों को दोहराएंगे, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। उत्तराखंड में बजट सत्र जारी है, जिसको लेकर धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें भू कानून को मंजूरी दी गई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि मंत्रिमंडल में भू कानून को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि भू कानून और मूल निवास को लेकर सदन में विस्तृत चर्चा होगी, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में मूल निवास और सशक्त भू कानून होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, अपनी सरकार का धन्यवाद दे रहा हूं कि जो सख्त भू कानून लाने का एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था इस सदन में लाएंगे, वो अब आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पास किया गया है। अब हमारे बाहर के ऐसे लोग जो यहाँ आके और अपना हित साधने के लिए यहाँ की जमीन को खरीदते थे, उस प्रकार का उपयोग नहीं करते थे, उसके ऊपर अब नियंत्रण होगा और जो हमारी जनभावना है उसका सम्मान करते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है।
उत्तराखंड सरकार में संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक के बीच नोकझोंक हुई। आपको बता दें, मंत्री ने कांग्रेस विधायक पर शराब पीकर सदन आने का आरोप लगाया है। तो वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को सलाह देने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार का बयान संसदीय कार्य मंत्री ने दिया है उसकी निंदा करते हैं, सदन में उसका विरोध करेंगे। उन्हें हमारे कांग्रेस के माननीय विधायकों को सीख देने की जरूरत नहीं। अपना आचरण, अपना व्यवहार भी सत्ता पक्ष को देखना चाहिए। और जिस तरह का आरोप लगाया है, एक गंभीर आरोप है। अगर कोई व्यक्ति, शायद वो शराब पी के आए थे, ये बयान माननीय संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं, एक इल्जाम है, आरोप है। हम इसकी प्रशंसा करते हैं और निश्चित रूप से जो आरोप लगाया गया है उसके लिए हम अपनी विधिक राय भी देंगे। सदन में बहुमत, प्रचंड बहुमत है, लेकिन इसके मायने ये नहीं कि वो हमारे माननीय सदस्यों पर अलग अलग आरोप लगाएं, मिथ्या आरोप लगाएं। अगर इसमें सच है तो सच सामने आना चाहिए। क्यों नहीं, किस तरह से उन्होंने आरोप लगा दिए। नगर निगम अल्मोड़ा में राष्ट्रीय भू स्थानीय ज्ञान आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण नक्शा प्रोजेक्ट को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। इस प्रोजेक्ट के तहत देश के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 152 इकाइयों की जमीन का सर्वेक्षण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड के अल्मोड़ा समेत 4 नगर निगमों का चयन किया गया है। इसके तहत प्रथम चरण में ड्रोन की मदद से जमीन का सर्वे किया जाएगा, साथ ही जमीनों का सही पता लगाया जा सकेगा। क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टरों का कमी है, जिला चिकित्सालय में भी जो मुख्यतः जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है उसमें मनोरोग विशेषज्ञ, अभी एनेस्थीसिया वालों की भी शॉर्टेज है, और फिर महिला चिकित्सालय में लेडीज स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी है। उसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जन की भी आवश्यकता है। एक अतिरिक्त हमको रेडियोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता यहाँ पे है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनपद में कई जगह पर अल्ट्रासाउंड मशीनें रखी गई हैं जिनको संचालन में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। उसमें महिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है, रानीखेत है, उसके अलावा चौखटिया है और द्वारा हाट है। अगर हमको एक रेडियोलॉजिस्ट मिल जाता है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टर। बागेश्वर में काफलीगैर के पास जंगल में भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने संबंधित विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को आग की सूचना मिलते ही तत्काल बुझाने के निर्देश दिए। खबर रुड़की से है, जहां के मेहवड़ खुर्द में बहुउद्देशीय सहकारी समिति के चुनाव को लेकर धांधली का आरोप लगाते हुए दर्जनों ग्रामीणों ने समिति में जमकर हंगामा कर समिति के एमडी का घेराव किया। आपको बता दें, आगामी 24 फरवरी को मेहवड़ खुर्द में बहुउद्देशीय सहकारी समिति के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर 31 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें निर्वाचन अधिकारी ने 14 लोगों का पर्चा निरस्त कर दिया है। दर्जनों ग्रामीणों ने समिति में पहुंचकर विरोध जताया और निर्वाचन अधिकारी व समिति के एचडी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए पर्चे निरस्त करने की बात कही। वहीं समिति के एमडी सुरेश कुमार का कहना है कि जो आरोप लगे हैं वो सब निराधार हैं। इन्होंने मृतक घोषित किया हुआ, मृतक वो जिंदा है। फिर हमने रजिस्टर देखा, रजिस्टर चौकी इंचार्ज साहब यहाँ पर आगे थे, क्योंकि हमने इनके रजिस्टर को हाथ लगाना उचित नहीं समझा कि सरकारी संपत्ति है। तो उन्होंने आके इनका रजिस्टर देखा तो उसमें वास्तव में मृतक ही लिखा गया। फिर यहाँ के कर्मचारियों से बात करी, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किसने लिखा। हमारा कोई कागज पूरा नहीं है, दस्तावेज नहीं लगाया, कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ है, तो हमारा कागज कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो कोई अधिकार नहीं है चुनाव निर्वाचन को जो है पर्चा खारिज करने का। ये जो है ना, बिल्कुल इन्हें घूस ले रखी, 10 लाख रुपए की, 5 लाख की एमडी ने ले रखी। और जो वे लोग यहाँ से राजनीति कर रहे, जो लोग राजनीति कर रहे, उनके सगे रिश्तेदार है यहाँ से, और उनके रिश्तेदार जो है ना यहाँ मिली भगत करके जो है ना उन्हें जिताने का जो है पूरी सलाह उन्हें जिताओगे। पहले से जो है ना, जो हमारे अंकित थे उनके द्वारा 1/4 के जो रजिस्टर यहाँ दर्ज है उसमें उसका नाम मृतक में दर्ज था, लेकिन वो गलती वंश हुआ गया उनसे भी। अब वो है नहीं यहाँ,
तो उसके आधार पर उसे मृतक लिस्ट में हमने चला गया। आपत्ति नहीं आई हमारे पास, वरना वो ठीक हो जाता समय रहते। घोषित कर दिया आप समय रहते आपत्ति नहीं हुई, गलती होगी त्रुटिवंश हुआ, ये रहा है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय शहर को नगर पालिका नए रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसको लेकर तामाखाड़ी के बाहर जमा कचरे को हटाया जा रहा है। इसके लिए एक्सपर्ट की राय भी ली गई है, जिसे अब जल्द ही तिलोत में बनी जगह पर शिफ्ट किया जाएगा और तकनीकी टीम भी इस पर काम कर रही है। नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि कचरा हटने के बाद पैदल राहगीरों के लिए रास्ता बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तांबाखाने क्षेत्र को व्यू पॉइंट के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सभी सार्वजनिक परिसंपत्तियों को ठीक किया जा रहा है। शासन में जाऊंगा भी, इस संबंध में बात भी करूंगा। जितना मेरा प्रयास अपने शहर के लिए रहेगा मैं उसमें करूंगा। और दूसरा मेरा यह है कि अपने शहर के अंदर जो हमारा माल रोड है या अंदर मार्केट है, वहां से मैं इनको ठेली मुक्त कर रहा हूँ। इनको मैं एक जगह शिफ्ट करके फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था जो होती है, क्योंकि वो सड़क जो है आम लोगों के चलने के लिए है, ना कि वहाँ पे ठेली वहाँ पे रहे, फल हो चाहे सब्जी वाले कोई भी ठेली, मैं सब कुछ शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि हमारी जनता वहाँ से आराम से आ जा सके, शॉपिंग कर सके अपनी। जो बस अड्डे के हमारे शौचालय बने उनको जल्दी से खाली करवा दिया जाएगा। हमारे कर्मचारी यहाँ जल संस्थान से बात करके उनको खाली करवा देंगे। दूसरा, हमने जो शहर में बड़े डस्टबिन थे उनको हटवा दिया गया है। हमारी 3 कूड़ा नई गाड़ी जो चल रही है कूड़ा की, वो प्रॉपर जहाँ पे रास्ते में कूड़ा पड़ता है उसको उठवा रही है। और बाकी जो हमारे कर्मचारी हों, लगातार व्यवस्था बड़ीती से लेकर गणेशपुर तक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आजकल वार्ड वाइज भी हमारा स्वच्छता अभियान चल रहा है। 2 बजे के बाद जो सफाई कर्मचारी है वार्ड वाइज एक पूरी टीम लेके सफाई अभियान चला रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विपक्ष जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते नजर आया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह सदन के अंदर जाने से पहले सरकार पर निशाना साधते दिखे। प्रीतम सिंह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री का रवैया सदन के अंदर बिल्कुल सही नहीं है। वहीं कांग्रेसी विधायक अपनी तमाम मांगों को लेकर सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने सरकार से सदन की समय अवधि बढ़ाने और प्रीपेड मीटर से संबंधित मांग की। स्मार्ट मीटर जो प्रदेश के अंदर सरकार लगाने का काम कर रही है, जिसका विरोध पूरे प्रदेश के अंदर लोग कर रहे हैं, उसके कार्य स्थगन के प्रस्ताव 310 के तहत हम सदन के अंदर उठाने जा रहे हैं। और लोक निर्माण विभाग है, पर्वतीय क्षेत्र में जो है जंगली जानवरों का आतंक है, तो इस तरीके से जो विषय इस प्रदेश की समक्ष है उनको आज सदन के अंदर उठाने का काम हम कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर चमोली जिले के थराली में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद रावत के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में वन भूमि पर रह रहे 400 से अधिक ग्रामीणों के खिलाफ अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी करने पर विरोध जताया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि 2006 से लागू वन अधिकार कानून के तहत इन ग्रामीणों को 13 अधिकार मिलते हैं, जिनमें से कई अधिकार अब तक नहीं दिए गए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्दी समाधान नहीं मिला तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो नोटिस वन प्रभाग बद्रीनाथ के द्वारा यहाँ के लोगों को दिया गया है कि जिस ढंग से उसमें कहा गया है कि 20 तारीख तक आपको इस भूमि को खाली करना है, उसके खिलाफ आज हमने पूरे नगर कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज यहाँ पर ज्ञापन दिया और सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि तत्काल इसको वापस लिया जाए, अन्यथा बहुत भारी भरकम में जन आंदोलन यहाँ पे होगा। अगर सरकार तत्काल इसको वापस नहीं लेती है तो लोगों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो सरकार को झेलना पड़ेगा। धामी कैबिनेट ने आज उत्तराखंड भू कानून को मंजूरी दे दी है और अब बजट सत्र में इसको पेश किया जाएगा। सख्त भू कानून लागू होने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जा सकेगा। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप धामी सरकार हमेशा से काम करती रही है और सीएम ने पहले ही कहा था कि आगामी सत्र में हम भू कानून लाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, अपनी सरकार का धन्यवाद दे रहा हूं कि जो सख्त भू कानून लाने का एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था इस सदन में लाएंगे, वो अब आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा पास किया गया है। अब हमारे बाहर के ऐसे लोग जो यहाँ आके और अपना हित साधने के लिए यहाँ की जमीन को खरीदते थे, उस प्रकार का उपयोग नहीं करते थे, उसके ऊपर अब नियंत्रण होगा और जो हमारी जनभावना है उसका सम्मान करते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है।
अल्मोड़ा जिले से खबर है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी को देखते हुए सीएमओ ने स्वास्थ्य महानिदेशक से डॉक्टर उपलब्ध कराने की मांग की है। सीएमओ डॉक्टर आरसी पंत ने बताया कि जिला अस्पताल में मनोरोग और एनेस्थीसिया विशेषज्ञ नहीं है, जबकि महिला अस्पताल में एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है। वहीं सीएचसी पीएचसी स्तर पर कोई भी विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टरों का कमी है, जिला चिकित्सालय में भी जो मुख्यतः जो विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है उसमें मनोरोग विशेषज्ञ, अभी एनेस्थीसिया वालों की भी शॉर्टेज है, और फिर महिला चिकित्सालय में लेडीज स्त्री रोग विशेषज्ञ की कमी है। उसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जन की भी आवश्यकता है। एक अतिरिक्त हमको रेडियोलॉजिस्ट की भी आवश्यकता यहाँ पे है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जनपद में कई जगह पर अल्ट्रासाउंड मशीनें रखी गई हैं जिनको संचालन में थोड़ी सी परेशानी आ रही है। उसमें महिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय है, रानीखेत है, उसके अलावा चौकटिया है और द्वारा हाट है। अगर हमको एक रेडियोलॉजिस्ट मिल जाता है तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। उत्तरकाशी नगर पालिका शहर को नए रूप में विकसित करने की कोशिश हो रही है। नगर पालिका अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि तांबा खाड़ी क्षेत्र से कूड़े के ढेर को हटाने का काम शुरू हो गया है। एक्सपर्ट की राय से जल्द ही इसे तिलोत में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद पैदल रास्ता बनाया जाएगा और तांबा खाड़ी को एक व्यू पॉइंट के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शालिनी चित्राण ने कहा कि शहर की सभी सार्वजनिक परिसंपत्तियों को सुधारने का काम जारी है। का मेरा अभी मैं शासन में जाऊंगा भी, इस संबंध में बात भी करूंगा। जितना मेरा प्रयास अपने शहर के लिए रहेगा मैं उसमें करूंगा। और दूसरा मेरा यह है कि अपने शहर के अंदर जो हमारा माल रोड है या अंदर मार्केट है वहाँ से मैं इनको ठेली मुक्त कर रहा हूँ। इनको मैं एक जगह शिफ्ट करके फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था जो होती है, क्योंकि वो सड़क जो है आम लोगों के चलने के लिए है, ना कि वहाँ पे ठेली वहाँ पे रहे, फल हो चाहे सब्जी वाले कोई भी ठेली मैं सब कुछ शिफ्ट कर रहा हूँ ताकि हमारी जनता वहाँ से आराम से आ जा सके, शॉपिंग कर सके अपनी। जो बस अड्डे के हमारे शौचालय बने उनको जल्दी से खाली करवा दिया जाएगा। हमारे कर्मचारी यहाँ जल संस्थान से बात करके उनको खाली करवा देंगे। दूसरा, हमने जो शहर में बड़े डस्टबिन थे उनको हटवा दिया गया है। हमारी 3 कूड़ा नई गाड़ी जो चल रही है कूड़ा की, वो प्रॉपर जहाँ पे रास्ते में कूड़ा पड़ता है उसको उठवा रही है। और बाकी जो हमारे कर्मचारी हों लगातार व्यवस्था बड़ीती से लेकर गणेशपुर तक स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। आजकल वार्ड वाइज भी उत्तराखंड की अध्यात्म नगरी ऋषिकेश में 1 मार्च से 7 मार्च तक योग दिवस मनाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ऋषिकेश में योग दिवस मनाया जाएगा। इसमें योग की विधाओं में अच्छे शिक्षकों को बुलाया जाएगा। उसके साथ साथ होटल से डिस्काउंट के लिए बात की गई है। योग से लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। मनाया जा रहा है योग दिवस, और उसके लिए हमारी तैयारियां ये हैं कि ऋषिकेश के अंदर ये आयोजित होगा और इसके लिए अच्छे हमारे जो योग के जो अलग अलग विधाओं के जो शिक्षक हैं, योगाचार्य हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है कि अपनी अपनी पद्धति को जनता के आगे रखें और सिखाएं। और हम चाहते हैं कि आम आदमी योग को सीखे, योग के प्रति प्रेम बढ़े, तो उसके लिए भी हमने लोगों को आमंत्रित किया है। और मैं समझता हूं कि बड़े अच्छे रूप से ये योग का जो उत्सव है पूरा होगा और जो लोगों के जानकारी बढ़ाएगा योग के प्रति, और योग करेंगे तो निरोग रहेंगे। चमोली से खबर है, जहां अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर टिमरसैंण महादेव की यात्रा की जाएगी, जिससे नीति घाटी के लोगों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों के मुताबिक ठंडी के दिनों में यहां प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग बन जाता है, जिसे देखने के लिए स्थानीय पर्यटक और श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। जिसे देखते हुए घाटी के लोग सरकार से यहां सुविधाएं जुटाने के साथ साथ अमरनाथ यात्रा की तरह टिमरसैंण महादेव यात्रा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। घाटी के लोगों की मांग को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उस घाटी में, जबकि वहाँ पर आजकल कोई लोग नहीं है और सिर्फ वहाँ पर बर्फ ही बर्फ है, और जो टिमरसैंण जहाँ पे महादेव है वहाँ पर जो शिवजी है उनकी पूरी परिवार का लिंग बना, एक तो शिवलिंग बना हुआ है और उसके अगल बगल गणेश और पार्वती सभी मूर्ति का आकृति बनी हुई है। और आजकल वहाँ पर जो टूरिस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जा रहे हैं
और इस सिलसिले में आज हम लोग जिला अधिकारी महोदय से मिले और हमने जिला अधिकारी महोदय से निवेदन किया कि टमरसेन महादेव का जो ओपनिंग है उसको बहुत अच्छी ढंग से कराया जाए। तो इसी सिलसिले में जनपद चमोली की जो हमारे जिलाधिकारी जी हैं उन्होंने कहा है कि हम 26 फरवरी को जो महाशिवरात्रि के पर्व पर हम लोग जनपद के जितने भी ऊपरी स्टाफ ऊपर लेवल के अधिकारी हैं वो हम साथ में जाएंगे और इसका एक भव्य तरीके से इसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। टिम्बरसेन महादेव जो कि हमारे जोशीमठ ब्लॉक में है जिले के, एक इसको बाबा अमरनाथ की भांति ही एक रूप माना जाता है भगवान शिव का। एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित करने की योजना है और माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश हैं कि इसमें जिला प्रशासन पहल करे। तो आगामी जो महाशिवरात्रि का दिन है उसमें हमारा प्रयास रहेगा कि जिला स्तर के अधिकारी वहां जाएं और महादेव के टिम्बरसेन के दर्शन करते हुए वहाँ लोकल सिचुएशन को एसेस करके क्या बेस्ट वहाँ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं उनको हम धरातल पे लेके आएंगे। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार और शुक्रवार को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड के मौसम को 19 और 20 तारीख को प्रभावित कर सकता है, जिसके चलते जो पीक एक्टिविटी 19 की रात से लेकर के 20 तारीख और थोड़ी बहुत 21 तारीख तक मिलने की संभावना है। इसमें 19 तारीख को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या गढ़वाल में, देहरादून, टिहरी और हरिद्वार जनपद में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है और 3200 या 3300 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में वहाँ बर्फबारी मिल सकती है। इसमें जो पीक एक्टिविटी 20 तारीख को है, तो 20 तारीख को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। 2800 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी मिल सकती है। साथ ही जो उत्तराखंड के जनपद हैं जैसे देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या उधम सिंह नगर जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना है। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।